आपकी कुंडली में आपका जुपिटर मिथुन राशि में है या फिर सिंपली तीसरे भाव में भी बैठा हुआ है, तो आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ आ जाएंगी। अगर गुरु सचमुच में मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो मिथुन राशि के अंदर उसके स्वामी बुध का भी प्रभाव रहता है, जैसे कि कन्या राशि के अंदर में रहता है। लेकिन मिथुन राशि के अंदर में उसका मेंटल एस्पेक्ट ज़्यादा है, जबकि कन्या राशि अर्थ एलिमेंट होने के कारण वास्तविकता के ज़्यादा नज़दीक है, यानी धरती के ज़्यादा नज़दीक है, जबकि मिथुन राशि वायु तत्व की होने के कारण आसमान में उड़ने वाली राशि है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु सिर्फ तीसरे भाव में बैठा है तो उसके ऊपर बुध का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरे भाव में चाहे कोई भी राशि पड़ी हुई हो तब भी बुध का कुछ न कुछ प्रभाव आपके गुरु पर पड़ेगा ही, क्योंकि काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में बुध ही तीसरे भाव का स्वामी होता है, मिथुन ही नेचुरल रूलर होती है। मिथुन राशि पड़ जाए तब तो फिर इसका कहना ही क्या है। तो इसके बड़े फायदे ये होते हैं कि मिथुन राशि या तीसरे भाव में गुरु वाला जातक किसी भी आइडिया को एक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस उसके दिमाग में किसी आइडिया के आने की देर है और मेहनत करके वह उसको रियलिटी के रूप में साकार कर देता है। इसके बाद सही समय पे सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनसे कि आप विश्वास करके पूछ सकते हैं और आप उन पर रिलाई कर सकते हैं कि इस मामले में इस बंदे को या इस बंदी को सही जानकारी तो होगी, और वो पूछते के साथ रिप्लाई करेगा। इसके अलावा डेटा का उनके पास भंडार होता है और डेटा को वो क्लासिफाइड करके सही तरीके से रख सकते हैं, जिसके कारण कि वो उसमें उलझते नहीं हैं, खपते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं और उनकी जानकारी, उनकी सूचनाएं, उनके तथ्य, उनके फैक्ट्स एक डेटा के रूप में उनके पास हमेशा स्टोर रहते हैं। 50 साल बाद भी आप उनसे पूछेगा तो वो आपको तुरंत बताएंगे। मतलब दिमाग कंप्यूटर होता है और ब्रेन एनसाइक्लोपीडिया होती है। और साथ ही साथ वो सिंबल्स को भी इकट्ठा करते हैं और बड़े बड़े इन्फॉर्मेशन के पीसेस को एक सिंबल में अटैच करके उसको अपने साथ कोड की भाषा में, यानी कोडिंग के लैंग्वेज में स्टोर कर सकते हैं। और उनकी हर बात में एक मीनिंग होती है और उनकी हर मीनिंग के पीछे एक स्टोरी होती है। सिंबल्स को भी वो आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं और उससे एक मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर वो बहुत लंबी चौड़ी मीनिंग को भी एक सिंबल के रूप में कोडिफाइड करके बंद करके रख सकते हैं, जिसको केवल वही लोग समझ पाएंगे जो उनकी तरह इंटेलिजेंट होंगे। लेकिन गुरु के मिथुन राशि या तीसरे भाव में बैठने की अपनी कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ सेटबैक्स भी हैं। सबसे पहली परेशानी क्या है कि ऐसे लोग अपने नेटिव लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, अपनी मातृभाषा पर गर्व करेंगे, किसी दूसरी भाषा को अपनाने से इनकार करेंगे, और अपने बिलीफ सिस्टम से भी, जिस चीज़ पे इनकी फेथ है, जिस चीज़ पे इनकी धारणा ज़्यादा मजबूत है कि ये चीज़ ठीक है, बस उस पर आंखें बूंद के विश्वास करेंगे, उसी से अटैच रहेंगे, किसी दूसरे विचार को सुनेंगे तक नहीं। और साथ ही साथ अपने नॉलेज पे बहुत ज़्यादा गर्व होगा, अपने आप को हमेशा सही समझेंगे, और साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करेंगे। अगर उसके विचार अलग हैं तो उसके विचारों को भी एंटरटेन नहीं करेंगे और अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे। यानी एक शब्द में बोलें तो नैरो माइंडेड हैं, संकीर्ण हैं। ये वीडियो आपको जुपिटर के जेमिनी राशि में या 3rd हाउस में होने के बारे में बताया गया। अभी जुपिटर की श्रृंखला चल रही है। अगली कड़ी में हम जुपिटर के कैंसर में, यानी कि कर्क राशि में, जिसमें वो उच्च का हो जाता है, या फिर 4th हाउस में होने का फल आपको बताएंगे। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। अपनी पूरी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाने के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स भेजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है नायाब एनालिसिस।